उसका नाम है गोरख चिंज, मराठी में, गुजराती में गोरख इमली, दूसरा गुजराती नाम रूखोड़ो, और उसको बाओबाब बोलते हैं, और अपसाइड डाउन ट्री अंग्रेजी में। उनका लाइफ होता है 2000 साल। नैरोबी और मोम्बासा के बीच में था मिलियंस ऑफ ट्रीज। पोर्चुगीज व्हेन दे केम टू बॉम्बे और इंडिया, दे ब्रॉट दिस 550 years back. Oldest tree is opposite Baba Hospital on Buchas Island and the Jijamata Udyan is the entrance. They last for a long time. History of Mumbai is written on these trees. Save them. Thank you. And other two trees are there. Taman, that is also called Pride of India, that state tree of Maharashtra. Legastomia speciosa. It gives beautiful flowers. And third one, Indian laburnum. It's called Amaltas in North India, Bawa in Marathi. There were Bawa Khalas to thresh the pots, and Baikala came from that name. Bawa Khala, Baikala. English name is Indian laburnum, but on Laburnum Road near Gamdevi, there is not a single laburnum. This is becoming laburnum garden. Just see the plants. We had planted during 1990. 80 trees. They are growing so well today, and they will survive. Every year people come to see the flowers. When I wrote my book on trees of India, I took photograph of one of these in flowers. The book is not available today. Thank you. बाकी बहुत अच्छा लग रहा है जो ये बीएमसी ने जो मुहिम ली है प्री मानसून जो ट्री लगाया है। तो मैं एक बात कह रहा हूँ भैया, सबसे हमने इतने पेड़ नहीं छोड़े हैं कि हमारा अंतिम संस्कार हो उसके, क्योंकि 140-42 करोड़ हैं। अब कह रहे क्लाइमेट चेंज हो गया है, कोरोना आ गया है, बाकी चीज़ें हो गई हैं, जिम्मेदार तो हम ही हैं ना। कहीं पे देखो हमने रोड बना दिए पेड़ काट के, बिल्डिंगें बना दी हैं, सारी चीज़ कर दी हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि भैया पता नहीं ये क्लाइमेट चेंज हो गया है, तापमान बढ़ गया है, एसी फट रहे हैं। तो भैया अगर ज़िंदा रहना है ना तो आप नेचर के दोस्त बनो। नेचर है तो फ्यूचर है। अब मैं कैसे समझाऊं भैया, बच्चों को ढेर सारा समझाता हूं, मैं जहाँ जाता हूं सबको बोलता हूं कि अभी मैं कह रहा था देखो अगर पेड़ लगा दिया तो एक पृथ्वी का संतुलन हो जाता है। और पानी को है ना बचाओ, पानी को हम बना नहीं सकते, सिर्फ बचा सकते हैं उसको। पानी बनाने कोई वो नहीं है। पहले हमारे जो दादा थे वो ऐसे दरिया में से पानी पीते थे, नदी में से। फिर जो हमारे फादर साहब थे वो कुएं का पानी यूज़ करते थे, हमने थोड़े दिन यूज़ किया है। आजकल हम नल का पीते हैं। जो बच्चे आ गए हैं ये बोतल का पीते हैं। जो आगे जो नस्ल आएंगी ना, मुझे लगता नहीं कि भैया उनको पानी नसीब होगा या नहीं होगा, उनको ऑक्सीजन नसीब होगा या नहीं होगा। देखो ये हम सब का एक मोरल ड्यूटी है। मैं किसी पार्क में चला जाता हूँ सर, मैं वहाँ पे 5 पेड़ जरूर लगवाता हूँ। एक दिन वर्कआउट कर लिया तो ये मेरी एथिकल ड्यूटी है। ये मेरी ड्यूटी नहीं कि वहाँ पेड़ लगाना, मेरी एथिकल ड्यूटी है। आज आपने बोला ना कि हम पेड़ लगा रहे हैं, तो सबसे पुण्य काम होता है। एक पेड़ जब तक इस धरती पे रहेगा तो उसमें ढेर सारे जीव जंतु आएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, कुछ चींटी से लेके सारे उसका कोई फल खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, तो ढेर सारी दुआ मिलती रहेंगी। तो जितना उसके पेड़ लगाओ, ज़िंदगी बचाओ। बाकी ज़िंदगी उसमें नहीं है कि भैया आपने बड़ी गाड़ी ले लिया, बड़ा बंगला बना लिया है, बड़ी चीज़ कर ली। जब आप सांस ही ले सकोगे, पानी पीने का ही नहीं रहेगा, ढंग से वातावरण ही नहीं रहेगा, कहाँ से आप जियोगे। अब और जो ढेर सारे अब जो घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, फिर वो सब बीमार ही घूम रहे हैं, कहाँ से स्वस्थ होंगे। तो भैया इसलिए ये लगाना वाकई बहुत एक अच्छी पहल है। और बीएमसी तो वाकई बहुत एक्टिव है। मैं पूरे इंडिया में कह रहा हूँ, इतना कहीं नहीं है। मैं दिल्ली में बहुत रहता था, हर जगह रहता था। तो बीएमसी बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेती है, पेड़ लगाने से लेके, स्वच्छता से लेके, हर चीज़ उससे लेके। मैं भी कई मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काम बीएमसी का नहीं है, ये काम हम सब का अपना है, देश हमारा है। तो अगर देश को अच्छा रखना है, वैसे तो संसार ही हमारा है, अच्छा रखना है, इस पृथ्वी को अच्छा रखना है। आप चाहते क्लाइमेट चेंज नहीं हो तो भैया ढेर सारे पेड़ लगाओ। सर आपको कैसे लग रहा है डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर विश्वास मोटे जी ये इनिशिएटिव खुद लेते हैं और खुद ही ट्रायथलॉन के भी विनर हैं? तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि सर एक तो वो इतने हम्बल हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि अगर सर की तरह मैं कह रहा हूँ कि 5% भी सारे अधिकारी सोचने लग जाए इंडिया में तो फिर दिक्कत ही नहीं रहेगी हमें। कहीं पे भी ऐसा होगा ही नहीं कि भैया आप है ना बाहर जाओ,
और यहाँ जाओ, मैं बाहर से आना तो यहाँ पे कम से कम 2 डिग्री टेम्परेचर कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे घास है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे सारी चीज़ है। और सर तो इतना, मैं सर से पूछ रहा था आप कितना वर्कआउट करते, सर तो कह रहे कि बहुत कम करता हूँ और इतना नहीं करता। अब सर से तो हमें सीखना पड़ेगा कि वो कैसे इतना भाग लेते हैं, कैसे इतना तैर लेते हैं, कैसे इतनी साइकिलिंग कर लेते हैं। तो हमें पूछना पड़ेगा। वाकई जो सर ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो आगे आगे कर रहे हैं, तो ये बहुत एक पुण्य काम है। ये खाली सर की ड्यूटी नहीं है, वो एक मानवता की ड्यूटी निभा रहे हैं, वो हम सबको निभानी चाहिए। थैंक यू सर फॉर दिस। सर आपको कैसे लग रहा है आज ट्री प्लांटेशन इनिशिएटिव फिर से शुरू हो गया? लास्ट टाइम साइक्लोन टाउकटे के बाद आपने किया था। या डेफिनेटली मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि मैं बचपन से पूरे गांव में पला हूं, गांव में बड़ा हुआ हूं, तो नेचर से मेरी एक अलग ही एक रिलेशन है जो सबकी होनी चाहिए और काफ़ी लोगों की है। उसमें से आप भी एक है। संग्राम सर ने तो आप भी अभी बता दिया। अनुषा मैम को रियली थैंक यू। ये बीएमसी का कैंपेन, ये बीएमसी का नहीं होना चाहिए, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन के हिसाब से और उनके लिए होना चाहिए। यही उद्देश्य रख के हमने ये आज शुरू किया। कल 5 जून जागतिक पर्यावरण दिन था, उसी बहाने से हमने ये हमारे जोन में 5 जून से लेके 20 जून तक 15 दिन, अगले 15 दिन हम रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे, पेड़ लगाते रहेंगे। हमने मियावाकी में भी हम ऑलरेडी लगाए हैं, कुछ अंदर ईस्ट में आइडेंटिफाई किए, कुछ बांद्रा ईस्ट में आइडेंटिफाई किए, वहाँ तक हम जाएंगे। तो ये मेक अर्थ ग्रीन अगेन, जो अनुषा मैम का जो इतना कैची फाउंडेशन है, मेगा फाउंडेशन मेक अर्थ ग्रीन अगेन, तो इसमें हमारा एक छोटा प्रयास है ये अर्थ को ग्रीन करने के लिए। बाकी क्लाइमेट चेंज, बाकी सब वो तो सभी बोलते रहते हैं, लेकिन कृति में हमारे से अगर हमसे कुछ शुरू कर सकते हैं क्या? हम क्या कर सकते हैं? एक आधा पेड़ लगा सकते हैं क्या? अगर पेड़ लगा सकते हैं तो बड़ी बात है, पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उधर पानी डाल सकते हैं, उसको कंट्रीब्यूशन कुछ कर सकते हैं क्या? इसी बहाने से हमने पहले भी अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीट, बी अ गार्डियन ऑफ नेचर, ऐसे करके हमने अंधेरी में वेस्ट में ही हमने जुहू एरिया में सब ये पेड़ तूफान के आने से जो गए अपने पेड़ गिर गए थे वहाँ पे लगाए थे। उसी कैंपेन को, ऐसे अलग अलग कैंपेन को, उद्देश्य यही है कि जागतिक पर्यावरण दिन एक खाली निमित्त है, ये तो हमारा हमेशा कंटिन्यूसली प्रोग्राम होना चाहिए। ये मानसून अभी आ रहा है तो हम ये पेड़ लगा रहे हैं, इससे काफ़ी उसको सेहत मिलेगी, क्लाइमेट में भी डेफिनेटली चेंज होने के लिए छोटा सा प्रयास अपना होता रहेगा। आई वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम माय गार्डन डिपार्टमेंट। यहाँ का हमारा बीएमसी गार्डन डिपार्टमेंट है, एच वेस्ट वार्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, अनुषा मैम है, कोठारी साहब कहाँ गए? कोठारी साहब भी थे, आदित्य मैम, ये सब यहाँ के सिटीजन्स है, वो है। तो मैं चाहूँगा कि यही एक छोटा सा कैंपेन, छोटा सा लेके बड़ा तक बन जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री कैसे लगाए ये हम सब सोचें। और लोगों को, नागरिकों को मैं अपील करना चाहूँगा कि आप ये कैंपेन में हमसे जुड़िए। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और सर, अगर हर एक इंसान, 140 करोड़ आबादी हमारी, अगर एक इंसान एक पेड़ लगाएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अगले 100 साल के लिए भारत का क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा। काट तो हम बहुत रहे हैं, चलो 140 करोड़ में से ये लगा लो 30-40 करोड़ बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे। 100 करोड़ पेड़ अगर हम 10 साल तक लगाए ना, तो मैं कह रहा हूँ अगले 100 साल के लिए इंडिया का सारा क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा, और हम ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी कम रहेगा। तो पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। राम सर ने और हमारे डीएमसी सर ने ऑलरेडी ओपिनियन रखा है। मैं उसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी बोलने की नहीं, करने की टाइम आया है, और सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर बहुत टेंशन वाला हो सकता है। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है। द बाओबैब ट्री इज़ अ ट्री दैट इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट इन द नेक्स्ट 10, 20, 100 years, and it's going to be nice to see this tree grow. विश्वास जी के साथ काम करके एक चीज़ मुझे समझा है कि मतलब सिटीजन्स का जो इनिशिएटिव है, दैट वर्क्स like much faster than anything else, and getting citizens to work towards like improving nature, like improving our environment is very important. With Make Earth Green Again Mega Foundation, that has been our goal, and making sure that we will continue to do projects like this moving forward is what I want to do. Siddharth, how does it feel? I think you guys have grown like trees with Vishwas ji. So It feels great, and it's
good that we are putting efforts into restoring the green cover of the city, which is really important since the temperatures are rising and then the heat is unbearable for us as we are all standing right now in the shade. This is the trees that is helping us, so we need more of them. सर आप क्या कहेंगे आप सद्यस्थितीमध्ये मराठी चालेल हिंदी बोलू जो भी आपको सद्यस्थितीमध्ये ग्लोबल वॉर्मिंग हा शब्द आपण ऐकलेला आहे सर्वांनी. ह्या पृथ्वीचं संतुलन बिघडू द्यायचं नसेल तर आपल्याला वृक्षारोपण आणि वृक्ष संवर्धन ह्या दोन गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. तर मी स्वतः संकल्प करू इच्छितो की ह्या पंधरवड्यामध्ये मी स्वतः कमीत कमी 5 झाडे लावेल. तसंच इतरांनाही मी निवेदन करू इच्छितो की त्यांनीसुद्धा ह्यात पार्टिसिपेट होऊन कमीत कमी दरदोई एक झाड तरी लावावं आणि आपल्या ह्या निसर्गाचं संवर्धन करावं. धन्यवाद. वृक्ष Make लगाओ, हाँ। जीवन बचाओ. वृक्ष Make लगाओ. Earth green again. Yes.